हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 12 है अ डाई इज टॉस थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। ठीक है, एक डाइस है जिसको टॉस किया जा रहा है 3 टाइम। ठीक है, हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, कि एक कम से कम एक बार ऑड नंबर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो एक डाइस है जिसको 3 टाइम टॉस किया जा रहा है और उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है कि जो है गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार ऑड नंबर आना चाहिए। तो इसके तो बहुत सारे केस बन जाएंगे। ठीक है, तो ये तो फाइंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका उल्टा फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो कैसे। हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग ये नहीं फाइंड करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो हम लोग 1 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इन ऑल 3 टॉस। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी यानी 1 में से वो केसेस माइनस कर देंगे जिनमें क्या हो रहा है, तीनों टॉस में इवन नंबर आ रहा है। ठीक है, ये केस हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें ये फाइंड करना है। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इन ऑल 3 टॉस। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या हम लोग फाइंड कर लेते हैं, हम लोग अपना इवेंट डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, मान लो हमारा पहला इवेंट है इवन। ठीक है, तो हम लोग पहला, जब हमने डाइस थ्रो किया तो हमें क्या लिख रहा है, हमें ऑड नंबर फाइंड करना है। तो मान लो जब हमने पहला डाइस थ्रो किया, तो जब 3 डाइस थ्रो किए तो उसमें पहली टॉस में क्या हुआ है, ऑड नंबर आया। ऑड नंबर कितने होते हैं, 3, और पहली टॉस में क्या आया, ऑड नंबर आया। तो पहली टॉस में ऑड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इवन हमारा कौन सा इवेंट है, ऑड नंबर इन फर्स्ट टॉस, ये हमारा इवेंट इवन है। ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि ऑड नंबर 3 है तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 3, और टोटल कितने होंगे डाइस में, क्योंकि 6 डाइस है तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, अरे 3 बार डाइस को टॉस किया जा रहा है ना, नहीं ठीक है, ऑड नंबर इन फर्स्ट टॉस क्या है, 3, और जो है ऑड नंबर 3 है और टोटल डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/6, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2। ठीक है, फिर क्या होगा, E2 क्या होगा, E2 है ऑड नंबर इन सेकेंड टॉस। अब सेकेंड टॉस में ऑड नंबर आ रहा है तो फिर से फेवरेबल आउटकम तो हमारे 3 ही रहेंगे, क्योंकि जो है ऑड नंबर तो हमारे 3 ही है। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम 3 और टोटल आउटकम 6, क्योंकि डाइस में 6 ही नंबर होते हैं। ठीक है, तो 3/6, इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/2। ठीक है, इसी तरह E3 क्या निकालते हैं, E3 होता है ऑड नंबर इन थर्ड टॉस। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इन थर्ड टॉस क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम 3, टोटल आउटकम 6, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। लेकिन हमें क्या चाहिए, इवन नंबर इन ऑल 3 टॉस। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये E1 E2 E3 कैसे इवेंट है, देखो
इसके एक इवेंट से दूसरे इवेंट पर कुछ फर्क पड़ रहा है, एक इवेंट से दूसरे इवेंट पर कुछ फर्क पड़ रहा है। एक बार हम लोग टॉस उछाले उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, फिर दूसरा टॉस उछाले तो एक इवेंट से दूसरे इवेंट पे कुछ फर्क नहीं ना पड़ रहा है। तो ये इवेंट कैसे है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इन ऑल 3 टॉस। तो ये तो ऑड नंबर का हमने निकाला है, तो इसका इवन नंबर कैसे निकालेंगे, इसका उल्टा करेंगे क्या, यानी हम क्या फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन डैश। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन डैश क्या होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या है, 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, 2 माइनस 1 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डैश भी निकाल लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/2, ये भी क्या आएगा 1/2। और इसी तरह हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 डैश भी निकाल लेंगे, ये भी 1 माइनस 1/2 क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब हम लोगों को ये फाइंड करना है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। तो ये क्या होगा, ये होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इन ऑल 3 टॉस। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस, इधर देखिए जो इधर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इन ऑल 3 टॉस। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, ये क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इन ऑल 3 टॉस। इन तीनों इवेंट क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। ठीक है, क्योंकि ये और 3 टॉस, ये तीनों इवेंट क्या है, इवन नंबर आने की टॉस के है, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है। तो इन तीनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तभी ना आएगा कि इवन नंबर इन ऑल 3 टॉस। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन डैश इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डैश इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 डैश। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो E1 E2 E3 क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो E1 डैश E2 डैश E3 डैश भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2। जब तीनों इवेंट इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन क्या होता है, उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये तीनों इवेंट का क्या कर देंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 1/8। एलसीएम ले लो, 8 माइनस 1 7, 7/8 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वन क्या आएगा 7/8। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।